Jesus. Hallelujah. Amen. Praise God. प्रभु यीशु मसीह में सबको मैं जय मसीह की बोलता हूँ। और मेरे प्रियो, आज मेरे मन में आया कि मैं लाइव जाकर परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बताऊं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कितना लाभदायक है ना। और बाइबल हमें बताती है, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8वां पद में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यहूदिया, यरूशलेम और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे, है ना। आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम बल पाओगे, तब तुम शक्ति पाओगे और तुम परमेश्वर के नजदीकी में चले जाओगे, है ना। मैथ्यू 4:1 में लिखा है कि आत्मा ने परमेश्वर की अगुवाई किया। प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया और उसके बाद पवित्र आत्मा उसके ऊपर कबूतर की नाई आया और उसके लिए आकाश खुल गया और एक भविष्यवाणी हो गई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। इसका मतलब जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे ऊपर आता है, जब परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर आता है, तो परमेश्वर ऊपर आसमान को खोल देता है, हालेलुया। और वो परमेश्वर हमें सामर्थी बना देता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आत्मा, अगर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा नहीं पाते तो शायद शैतान उनको बहका सकता था, फुसला सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा से भरे हुए थे। शैतान उनके पास आया, शैतान ने बहकाने की कोशिश बहुत की, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को गिराने की बहुत कोशिश की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शरीर में थे, वो मानव शरीर में थे, उनको भी भूख लगती थी, प्यास लगती थी, उनको हर एक चीज लगती थी, लेकिन वो आत्मा के चलाए चल रहे थे और वो पवित्र आत्मा से अभिषेक थे, भरे हुए थे। और उन्होंने शैतान को लताड़ा, हुक्म दिया, ए शैतान मेरे पास से चला जा, हालेलुया, रिखिया रबा बसैदा रबा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा, जब बाइबल कहती जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे, यहूदिया, यरूशलेम और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। बाइबल में बताती है, प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसका 1 पद में, जब पेंतीकोस का दिन आया तब वे सब जगह इकट्ठे थे और परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और पवित्र आत्मा से भर गए, हालेलुया, है ना। बाइबल कहती पवित्र आत्मा आग की सी जीभ है, वो उनके ऊपर आ ठहरी और वो हर एक अन्य भाषा बोलने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब हमारे जीवन में आता है, हरेक बंधन टूट जाता है, हरेक बंधन टूट जाता है, हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, शैतान के हर एक काम यीशु के नाम में जल जाते हैं, हालेलुया, और हम सामर्थ पाते हैं। बाइबल कहती जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम अभिषेक पाओगे, सामर्थ पाओगे और तुम मेरे साक्षी होगे, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले यूहन्ना 5:7 में लिखा कि आत्मा अपनी गवाही खुद देता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हमारा बात करने का ढंग बदल जाता है, हमारे बोलने का ढंग बदल जाता है, हमारा चलने का ढंग बदल जाता है, हमारा देखने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है हम पवित्र हो जाते हैं, हम शुद्ध होते हैं, हम सामर्थ पाते हैं और रोगियों को हम चंगा करने वाले बन जाते हैं, हालेलुया। हम लोगों के, ओ हालेलुया, बीमारों को चंगा करने वाले बन जाते हैं, हम हालेलुया, ओ शैतान की ताकतों को लताड़ने वाले बन जाते हैं जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है, आत्मा सामर्थ्य देता है। आत्मा हमें क्या करता है? पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देता है, पावर 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 देता है। पवित्र आत्मा हमें क्या देता है? हमें पावर देता है, सामर्थ्य देता है। प्रेरितों का काम 4:8 में लिखा है कि
प्रेरित पतरस, है ना, को पवित्र आत्मा ने ढांढस दिया, धीरज दिया। और इफिसियों 3:16 में लिखा है, परमेश्वर कि आत्मा हमें बलवंत करती है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आती है तो हम बलवंत होते हैं, हमारे जीवन को बलवंत करती है, हमें बल देती है, शक्ति देती है, हमें सामर्थ्य बना देती है। जैसे उसने प्रेरितों के काम और 1:8 में परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस बताता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे, और यहूदिया यरूशलेम में तुम परमेश्वर के साक्षी होगे। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा का अभिषेक अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। वी आर नथिंग विदाउट स्पिरिट ऑफ गॉड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूका 11:11 से और 13 तक जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, परमेश्वर अपने मांगने वालों को हॉली स्पिरिट देता है। पवित्र आत्मा देने वाला परमेश्वर है ना, लेकिन हम मांगते नहीं हैं, हम निर्बल हो जाते हैं, हमारा मन परमेश्वर की ओर नहीं होता, हमारा मन प्रार्थना का नहीं होता। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में वो समय है जब हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा को हम पा सकते हैं। बाइबल बताती है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा को हर एक जन के ऊपर उंडेलेगा, वो उंडेलेगा, लेकिन हम कितना उसको रिसीव कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर वो सामर्थ है कि हम उसको रिसीव कर सकें? क्या हमारे अंदर वो पावर है कि हम पवित्र आत्मा को और रिसीव कर सकें? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तब हम सामर्थी हो जाते हैं। बाइबल कहती है कि सिमसोन एक ऐसा बल और शाली और शक्ति और यो बहुत बड़ा शूरवीर था, और बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आता था तो वो एक सामर्थ को प्राप्त करता था, और वो उस आत्मा में भर के कई कई हजार लोगों को एक समय में मार सकता था, है ना। सो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं लिया है तो आज हम परमेश्वर के आत्मा को प्रभु से मांगे, प्रभु से कहे, प्रभु मुझे तेरी आत्मा की आवश्यकता है, मेरे पिता मुझे तेरी आत्मा की आवश्यकता है। वो परमेश्वर आज ही आपको देगा, वो परमेश्वर का अभिषेक आज ही आपके ऊपर उतरेगा। हालेलुया, और बाबा बाबा बा, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा। मेरे मान सामर्थ्य जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूं तेरे बच्चों के लिए, यीशु के नाम में तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक को इसी वक्त हर एक के ऊपर उतरने दे। हालेलुया, तेरे पवित्र आत्मा की आग को आज इस वक्त प्रभु जी तेरे लोगों के ऊपर आने दे, और प्रभु तेरे बच्चों को सामर्थ्य बना मेरे खुदावंद यीशु राजा। ओ परमेश्वर, हालेलुया, हम कुछ नहीं कर सकते बगैर तेरी आत्मा के। हालेलुया, तेरी पावर को भेज, तेरी आत्मा को भेज, यीशु के नाम में हर एक को परमेश्वर भर दे, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।